अगर इतने तुम ईमानदार होते तो मुकलमा नहीं पढ़ाते, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कथना हुआ है नहीं हुआ, उतारो पैंट। साले कहीं का नीच आदमी। उनके परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा, जिनकी माँ 9 महीना पेट में रख के अपने पाला होगा, सोचने वाली बात है। और 26, 27 साल या 32 साल या 35 साल का होगा, उसको मार दिया गया होगा। ये कहाँ का इंसानियत है तुम्हारा? तुम कहते हो कि इस्लाम नहीं सिखाता आपस में बैठ कर लेके आप यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हो, धर्म को लेके वो बोल के गए इस तरीके से। तो मैं कह तो रहा हूँ कि वो है। सुनो मैडम, इसने मोदी जी को बोला ना कि दौरे पे जा रहे हैं, तो पूछा ना कि भाई पुलवामा का इसने बोला, मैंने बताया ना कि 26,000 तुम्हारे चाचा थे क्या? 26-11 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी। 2005 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। तो माटुंगा में बम ब्लास्ट कैसे हुआ? मुंबई माटुंगा रोड पे रेलवे प्लेटफॉर्म पे लोकल ट्रेन में बम ब्लास्ट कैसे हुआ? इन चीज़ों का तो मैं वहाँ रहा हूँ, वहाँ चीज़ें थे तो हमने देखा है। तो कौन कराया था? इनका चचा कराया था या मोदी कराया था? आके अभी भी मोदी पे वहाँ के पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी जैसे लोग कह रहे हैं कि लो, इनकी सरकार जो है ना, देखो तेजस्वी बिहारी है ना, बिहारी सुन लो, सारा चोट्टा आदमी मैं बताता हूँ इसका। वो बिहार का मुसलमान भाई टूट हो गया, और उसको ये नहीं पता कि नया आलू है या पुराना आलू है। आलू के खेत में जा रहा है, कह रही नया आलू है। अरे साला तुझे तेरी आँख अंधे, पप्पू के बाद तेरा ही नंबर है साला गप्पू। अच्छा, मुद्दे पे आते हैं। पाकिस्तान में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनके चैनल से, लगभग 16 चैनल से वो यहाँ पे बंद कर दिए गए हैं, जो यूट्यूब पे आते थे, जो अपनी लगातार टिप्पणियां दे रहे थे। शाहिद अफरीदी जो पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं, कप्तान भी रह चुके हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि भारत की सेना 8.5 लाख सेना क्या कर रही थी जब पहलगांव का हमला हुआ। पाकिस्तान पे इस तरीके से ब्लेम डाल रहे हो, अपनी सेना को देखो, अपनी सेना को दोष दो, इस तरीके से। भगवान राम के टाइम में रावण और राम युद्ध हो रहा था, सभी जानते होंगे। भगवान एक तो ऑलरेडी मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, भगवान थे। मैं भी भगवान को मानता हूँ, बगैर उनका पूजा किए हम रोटी भी नहीं खाते, सत्य। मगर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि सीता जी को रावण क्यों उठाया, ये कुछ पता आपको? सीता जी को रावण ने इसलिए उठाया क्योंकि उनको पसंद करता था, इस तरीके से उनको एक बार में भावुक में पसंद आ गया। फिर बेटी क्यों बोला था? वो बेटी वाला कॉन्सेप्ट कहते हैं थोड़ा अलग है। अच्छा चलो, मैं आपकी तरफ से समझाता हूँ। राम से कोई लड़ाई नहीं थी। विभीषण ने अपने राजगद्दी को पाने के लिए पूरी लंके को तहस नहस करवाया। ये गलत है। 1 मिनट हाँ बताओ सही क्या है? बताओ जी, आप बताओ। मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन बोल तो लेंगे। सही क्या है बताएं। मैं क्या मैं कहीं बोल नहीं। कैमरे में क्यों, मतलब फिर भी बोलिए तो आप सोचिए कि कैमरे में नहीं देख रहे, कैमरे में नहीं देख रहे आप, ये बोलिए। विभीषण ने ये बोल रहे हैं कि विभीषण ने सत्ता पाने के लिए उसको हरवाया था, मरवाया था। ये कहना चाह रहे हो आप? नहीं आप नहीं समझा। मैंने कहा कि अपनी राजगद्दी को पाने के लिए उन्होंने पूरी लंका में आग लगवा दिया था। पूरी लंका में आग लगवा दिया था, लेकिन पूरे रावण राज्य में एक वो था विभीषण, जो रावण के मरने के बाद सबसे ज्यादा रोया भी था। ये बात आप कह रहे हैं। अच्छा, उसने रावण को समझाया भी था, लेकिन रावण समझा नहीं था। और दूसरी बात, विभीषण ने राम से मना। एक मिनट भाई मुद्दे पे आते हैं, मैं मुद्दे पे आती हूँ। रावण से ज्ञान लो, रावण विद्वान है। मैंने मुद्दा कहीं और की बात है, मैंने वो नहीं, गलत नहीं उनको कहा, आपने सुना नहीं। आपने पूरी बात। मैं मुद्दे पे आती हूँ। पहलगांव आतंकी हमले को आप कैसे देखते हैं? ये तो निंदा है, सभी हिंदुओं के लिए निंदा है, निंदा की बात है काफी ज्यादा। ये जो हमारे कट्टर हिंदू सनातनी भाई हैं, मैं सभी से कहना चाहूँगा, ये जो रीलों पे बोलते हैं हिंदू राष्ट्र कब होगा, जैसे वो हमारे ऊपर टूट पड़े ऐसे हमको टूटना चाहिए उनके ऊपर। मैं तो ये बल्कि ये कहता हूँ, मोदी जी से मेरी अपील है कि पाकिस्तान के बॉर्डर को यूपी से जोड़ दीजिए। यूपी वाला ही वहाँ पे दिन में पाकिस्तान, रात को कब्रिस्तान, सुबह हिंदुस्तान हो जाएगा वहाँ पर। अच्छा, एक सवाल और करूंगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें कह रहे हैं कि अगर मोदी जी केंद्र में होते तो पाकिस्तान का अभी तक की नस्ते नाबूद हो चुका हो। ऐसा तो कुछ मेरे को नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में। तो मतलब एक वीडियो देख रही थी, उसमें कमेंट में लोग लिख रहे हैं इस तरीके। पता मैं न्यूज़ नहीं देखता, न्यूज़ बहुत कम देखता हूँ मैं। देखिए मैडम, एक बात बताऊँ, हमारे देश के अंदर में भाईचारा पे बहुत सारी बात होती है। हिंदू मुस्लिम भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम अगर भाईचारा है, भाईचारा अगर देश में है तो बताइए, जहाँ पर विशेष समुदाय का जो जनसंख्या ज़्यादा होती है, वहाँ से हिंदू अपने घर के बाहर पोस्टर क्यों लिखता है कि ये घर बिकाऊ है, और वहाँ से खाली करके क्यों चला जाता है? और जो लोग ये ज्ञान देते हैं ना, चमचे लोग, चिरकुट लोग, कि भैया हिंदू मुस्लिम का भाईचारा हमेशा ऑन टॉप रहेगा, तो आप बताइए कि किसी जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा हो विशेष समुदाय का, वहाँ पे एक हिंदू जाकर रह के दिखा दे तो मैं मान जाऊँगा हिंदू मुस्लिम का भाईचारा यहाँ बना हुआ है। नहीं है, एक भी नहीं है। ये बेवकूफ़ी वाला बात बोल रहे हैं।
आप सुनिए, आपका घर है और आप अपना घर को लिख देना कि ये घर बिकाऊ है। क्यों नहीं आप परशुराम के वंशज है ना, क्यों नहीं भाला रखते हैं, क्यों नहीं कुछ अस्त्र रखते हैं? ऐसे कोई आए काट दीजिए, बाद बाकी केस मुकदमा होगा, उसके बाद में देखिए आपके पास में एक भी लोग नहीं आएंगे। ये भाई ने बहुत बड़ी अच्छी बात कही है। इस भाई का मैं मानता हूँ, इस भाई का बहुत अच्छा एक्सेप्ट करता हूँ। इस भाई ये जोर वहाँ चलेगा जो बहुत लाचार हैं, जिनकी कोई औकात नहीं, जो डरते हैं मार से, उनके ऊपर ये डराएंगे। बात सही कहा भाई ने, पर जहाँ डराने की बारी है वहाँ भाग जाएंगे। भाई साहब ने बोला कि वहाँ पर जो परशुराम बन के तुम उनका जो है लाई करो। आप अकेले वहाँ रह रहे हैं, आप अकेले वहाँ रह रहे हैं और भटक रहा है, हमला करेंगे तो क्या करोगे आप? अकेला 22 लोगों को मार के जाता है। हाँ, लेकिन फिर क्यों नहीं मार पा रहा? बताओ यार, फिर क्यों नहीं मार पा रहा? देखिए मुद्दा थोड़ा भटक रहा है। देखिए मुद्दा थोड़ा सा भटक रहा है। पहलगांव के आतंकी हमले के बाद भारत इस तरीके से कड़े एक्शन ले रहा है। पाकिस्तान में अब कहा जा रहा है कि कुछ और बड़े एक्शन ले सकता है, जो हमारी भारत की सरकारें बड़े एक्शन ले सकती है। उसके बाद जितने भी पाकिस्तान के बॉर्डर पे गांव हैं उनको खाली कर कर की वहाँ की आवाम है वो जा रही है, वहाँ के बड़े बड़े नेता हैं वो नॉर्मल आवाम की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनके यहाँ के जो सैनिक है ना वो 3 से 4 हजार लोगों ने तो ऐसे इस्तीफा दे दिया है। और वहाँ का जो भुट्टो है ना वो भी अपने बीवी के साथ में भाग गया, बिलावल भुट्टो वहाँ से भाग गया। उसे पता है जब भारत एक्शन लेगा ना तो पानी तो छीन लिया है, लेकिन उसके बाद फिर उनकी जिंदगी छीन लेगा। क्योंकि पाकिस्तान वो बुज़दिल कंट्री है, वो नपुंसक कंट्री है जो हमेशा पीठ पे वार करता है। अगर वो सीने पे वार करे ना तो पता लगे, लेकिन बेचारे क्या होते हैं वो कोठे पे पैदा होते हैं। ये जो हमारे देश में आते हैं ना मारते, वो कोठे पे पैदा होते हैं। हमारे देश के अंदर में इतने बड़े बड़े आतंकी भरे पड़े हैं, इतने बड़े बड़े देश के गद्दार भरे पड़े हैं कि पाकिस्तान का जो है सिंधु नदी का पानी रोका जाता है तो गला यहाँ के लोगों का सूखने लगता है। जब यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा नीचे जमीनों पे बिछाया जाता है तब जो है यहाँ की महिलाएं उठा उठा सीने से लगाती हैं। कमाल की बात है।